हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश यूनिवर्स बाय अनिल सर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस फर्स्ट पार्ट। जैसे आपको पहले भी पता होगा मेरे ख्याल से, देयर आर टोटल 12 टेंसेस, 12 टेंस होते हैं, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट एंड 4 फ्यूचर के। बट एक्टिव पैसिव वॉइस में वी ऑलवेज टेक द 8 सेंटेंसेस, 8 टेंसेस। ठीक है, 3 प्रेजेंट, 3 पास्ट एंड 2 फ्यूचर के। ठीक है, एक्टिव पैसिव मीन्स एक्टिव वॉइस में सबसे पहले बता दूं, द सब्जेक्ट कम्स इन द स्टार्टिंग एंड द ऑब्जेक्ट इन द लास्ट, वेयर इन द पैसिव वॉइस वी स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ एक चार्ट देखना बहुत जरूरी है। इस चार्ट को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइए। ये चार्ट आपके सामने है। एक्टिव वॉइस में जो भी आपका सब्जेक्ट होता है आई, इट चेंजेस इनटू मी and we change into us। he का him, she की जगह her, they की जगह them, you और it ये दोनों सेम रहते हैं। और क्वेश्चन वर्ड who, इसमें हमेशा स्टार्टिंग में by whom लगेगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जो भी होता है whom, इसमें who, इसकी जगह आपका हो जाएगा by whom। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके एक्टिव पैसिव। इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए और इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए इसके पहले मैं आपको रूल्स दिखाता हूं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, एज वी ऑलवेज से, किसी भी टेंस को या एक्टिव पैसिव में हमें सबसे पहले लेना पड़ता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस के पहले रूल्स दिखाता हूं मैं आपको। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज आर एम, अगर सिंगुलर है इज, एक से ज्यादा के लिए आर, और अगर आई शुरू में आ रहा है तो एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। अब देखिए इसके मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे सपोज दे वॉच मूवी एट नाइट, यानी वे रात को पिक्चर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो गया मूवी। अब देखिए इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जैसे मूवी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि एट नाइट, इन द ग्राउंड, ऑन द बेड, ये जितने भी होते हैं इट इज अ फ्रेज, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो मूवी इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ना मूवी इट इज सिंगुलर, तो हम सबसे पहले लेंगे मूवी इज वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड एट नाइट बाई देम, दे की जगह बाई देम। ठीक है, अब देखिए सेकंड सेंटेंस, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमने मूवी को सिंगुलर लिया है, बट आई कीप my books on the table, मैं अपनी किताबें टेबल पर रखता हूं। ठीक है, तो आई हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया कीप और माई बुक्स हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑन द टेबल, जैसे मैंने फिर से बताया, ऑन द टेबल इट इज अ फ्रेज, मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है आपका माई बुक्स। नाउ इट इज मोर देन वन, माई बुक्स आर मोर देन वन, इसलिए आर लगा दिया हमने। कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट बाई मी, ऑन द टेबल लगा हुआ है, द बुक्स, माई बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल बाई मी। ठीक, माई बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल बाई मी। तो ये दोनों एग्जांपल जो थे आपके, ये पैसिव वॉइस के, ये है पॉजिटिव में। अब देखिए मेन इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं इसमें डू नॉट या डज नॉट लगा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त वो अपने आप उसमें डू या डज को ऐड करते हैं।
बट इट इज रॉन्ग। देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे सबसे पहले नेगेटिव का रूल देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस, इसमें रूल लगभग सेम ही है, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एंड सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें रूल जो पॉजिटिव का है लगभग सेम रूल है, एज आर एम के बाद सिर्फ आपने नॉट लगाना है। लेकिन जब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है, देखिए वो कैसे होगा, वी डू नॉट बाई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, यानी हम महंगे गिफ्ट नहीं खरीदते हैं। ठीक है, वी डू नॉट, यहाँ पे डू आ रहा है इसलिए बच्चे से कंफ्यूज होते हैं। जबकि हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया बाई और एक्सपेंसिव गिफ्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाइए, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आर, यहाँ पे मोर देन वन, एक से ज्यादा है इसलिए आर, नॉट बाई की थर्ड फॉर्म बॉट बाई अस, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आर नॉट बॉट बाई अस। ठीक है, अब देखिए एक और मैं आपको बताता हूं, शी डज नॉट राइट आंसर, यानी वह आंसर नहीं लिखती है। ठीक है, तो शी आपका हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब है आपका राइट एंड आंसर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से ऑब्जेक्ट उठाइए, आंसर इज, आंसर एक है इसलिए इज, नॉट, मेन वर्ब राइट इसकी थर्ड फॉर्म आ गई आपकी रिटन, मेन वर्ब इज नॉट रिटन बाई हर। ठीक है, आंसर इज नॉट रिटन बाई हर, ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देखिए इसी तरह से जो आपके इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए एक बार ध्यान से अच्छे से। पहले इसके रूल्स को, अगर आपके पास नोटबुक है, यू कैन राइट द रूल्स इन योर नोटबुक। ये आपके इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले इज आर एम, इज आर एम इसमें सबसे पहले आएंगे आपके, और सेकंड नंबर पे आपका आएगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आपका आ रहा है वाई व्हाट व्हेन वेयर, तो उसको उठा के आप पहले रखिए, बाकी पूरा रूल आपका सेम है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। इज आर एम ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं, पहले हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद एक क्वेश्चन वर्ड से। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन हो गया ये आपका। तो इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आप उठाइए क्रिकेट, सिंगुलर है यानी इज क्रिकेट। ये क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब मेन वर्ब है प्ले, तो इसकी थर्ड फॉर्म ले लीजिए, प्लेड बाई यू, इज क्रिकेट प्लेड बाई यू। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको चार्ट में शुरू में दिखाया था, एक क्वेश्चन वर्ड है हु, तो देखिए उसका मैं बता रहा हूं उसको क्यों मैंने शो किया था। जैसे हु टेक्स द बुक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा सेंटेंस को मैं लॉन्ग करता हूं आपके लिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। हु टेक्स द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी से किताबें कौन लेता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, मेन इसमें वर्ब है और मेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो गया द बुक्स, और ये फ्रॉम द लाइब्रेरी ये आपका हो गया फ्रेज। ठीक है, हु टेक्स द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे मैंने चार्ट में आपको बताया था, तो हु की जगह आपका आ जाएगा बाई होम, उसके बाद फिर आर द बुक्स
उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन फ्रॉम द लाइब्रेरी। क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसमें लास्ट में बाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाई हमने ऑलरेडी शुरू में लगा दिया, ठीक है। बाई होम आर द बुक्स टेकन फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है। ये आपके दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए एक मेन सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं मैं। देखिए इसमें ये आपका पॉजिटिव में है, ये सेंटेंस देखिए ध्यान से, दिस ड्रम कंटेन्स हार्मफुल केमिकल, ठीक। दिस ड्रम हो गया आपका सब्जेक्ट, कंटेन्स हो गया मेन वर्ब और हार्मफुल केमिकल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस ड्रम कंटेन्स हार्मफुल केमिकल। और देखिए बाई हम कब लगाते हैं, जब ऑलरेडी कोई यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसमें पकड़ने वाला हो उसको, ठीक है, कोई उसको पकड़े। बट जो जैसे जितने भी वाटर है, लिक्विड, जितनी भी लिक्विड वाली चीजें है, ठीक है, वाटर है, ऑयल है, इसको तो कोई पकड़ेगा नहीं, शुगर है, ये सभी ऑलरेडी जार में रहते हैं। प्लस जैसे स्टोरीज है, स्टोरीज किस में होती है आपकी बुक्स में, अब बुक्स तो पकड़ेगी नहीं उसको, स्टोरीज तो उसके अंदर होती है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, मेन सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाइए, हार्मफुल केमिकल इज, यहां पे लिखिए इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंटेन्ड। अब देखिए इसमें यहाँ पे आपको बाय नहीं लगाना, इसमें आप लगाना है इज कंटेन्ड इन दिस ड्रम, ठीक है। हार्मफुल केमिकल इज कंटेन्ड इन दिस ड्रम। या फिर हम कह सकते हैं, एक और सेंटेंस आपको एग्जांपल बताता हूं, दिस बुक कंटेन्स लॉट ऑफ स्टोरीज, यानी इस बुक में बहुत सारी कहानियां हैं, मीन्स लॉट ऑफ स्टोरीज वहां पे आ जाएगा आपका इज आर कंटेन्ड इन दिस बुक, लॉट ऑफ स्टोरीज आर कंटेन्ड इन दिस बुक। वहां पे बुक भी, बुक कोई ऐसी नहीं है जो उसको स्टोरीज को पकड़ के रखेगी, ठीक है। तो उस जगह हमेशा जहां पे इस तरह के कोई सेंटेंस आते हैं तो उसमें से इन दिस ड्रम, इन दिस बुक, इस तरह से यूज करिए। बाकी ये इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स हैं, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। तो टिल दैट हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।